गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। 2025 का जो बजट आया था 1 फेब 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आम आवाम, आम जनता और या तक कि मध्यम वर्ग को थोड़ी टैक्स में राहत देने के अलावा इस बजट में न महंगाई कम कैसे की जाएगी, बेरोजगारी दूर कैसे की जाएगी, किसानों को सही दाम, वाजिब दाम कैसे मिलेंगे, फसलों के सही दाम कैसे मिलेंगे, उसको लोन में जो इंटरेस्ट का बोझ से तला किसान कर्ज के तले किसान को कैसे निकाला जाएगा। इस बजट में कोई ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकसित भारत क्या विकसित विकासशील होगा या क्या विकसित होगा भारत, इस बजट से कोई आवाम पेश नहीं होता। ग्रामीण बजट को भी इतना तहत प्रमुखता नहीं दी गई इस बजट में। उसके अलावा आम जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको और जॉब क्रिएट कैसे होगा और जॉब कैसे आएगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। मेन तो 12 लाख रुपए की आपने इनकम टैक्स फ्री कर दी, लेकिन कितना लोग अब भारत में 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। और एआई के लिए सिर्फ एक प्रोविजन बनाया, जो प्रोविजन काफी नहीं है। एआई के ऊपर भारत को भी बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम, तभी जाके भारत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एआई कि टेक्निक को स्टूडेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए रिसर्च के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके अलावा उसके बेस पे कैसी जॉब्स क्रिएट होंगे इंडिया में, क्या फ्यूचर का प्लान रहेगा, किस तरह के जॉब क्रिएट होंगे, या फिर कैसी एजुकेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो बच्चों को, या वो एजुकेशन फिर भविष्य में काम आएगी या वो उसको जॉब या बिजनेस में हेल्प कर पाएगी। ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, ऐसा कोई प्रावधान मोदी सरकार ने नहीं किया। इस बजट में एक टैक्स को, रिबेट को छोड़ के युवा, मध्यम वर्ग, बेरोजगार, किसान और नौजवान के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। जबकि प्रावधान ये करना चाहिए था कि अभी जो ए आ रहा है उसके लिए बजट को अच्छा इनोवेटिव करते, उसके अलावा ट्रेनिंग में, उसके लिए ट्रेनिंग करवाना, उसके लिए जगह जगह सेंटर खोलना, कितने सेंटर खोले जा रहे हैं। और अलग अलग रूरल सेक्टर में भी इस बजट में एआई को जोड़ना चाहिए था। बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूरल एरिया में 10% लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, 10% लोग भी। और किसानों के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं इस बजट में। जो मीडिया की सुर्खियां बटोरी जा रही थी, एक सुर्खियों में ही ये बजट चला गया। इसमें किसानों के लिए ना कुछ था, ना मध्यम वर्ग में के लिए कुछ था, ना गरीबों के लिए कुछ था, ना नौजवानों के लिए कुछ था। इस बजट में किसानों को कम से कम एमएसपी की लीगल गारंटी का ऐलान करना चाहिए था। किसान की जो 5% लिमिट को 0% इंटरेस्ट सबमिशन वमिशन कुछ नहीं होता। ये पागल बनाने की बातें हैं मोदी सरकार की। एक साथ किसानों के साथ पैसे लेते नहीं है और वो सारा का सारा ब्याज में काट लेते हैं। इंटरेस्ट को 5 लाख तक 0% इंटरेस्ट करना चाहिए था, सेकंड। और थर्ड ये कि उसकी लिमिट और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। 5 लाख सफिशिएंट लिमिट नहीं है, 5 लाख भी ज़्यादा। बड़े किसान ही लघु सीमांत किसान इतना कृषि में योगदान नहीं देते हैं, बड़े किसान ही कृषि में योगदान ज्यादा देते हैं। भारत में भले ही 85% लघु सीमांत किसान हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 15% किसानों को, क्योंकि उनको भी बेनिफिट दिया जाना जरूरी है। तो इस बजट में उनके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा 16 लाख करोड़ रुपए अडानी का माफ करने के बाद मोदी सरकार ने किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। तो ये भी ना सरासर इंसाफी है। मेरा किसानों से भी नम्र निवेदन है कि इस बजट को न स्वीकारे वो, और इस बजट के लिए आप अच्छे से तैयारी करके विधानसभा में पेश करें। विधानसभा में भी बजट आएंगे, संसद में भी, राज्यसभा में पेश करें। संसद को इस बजट को पारित होने से पहले इस बजट में जो सीएस या अर्थशास्त्र जो भी बैठे हैं उनसे मेरा नम्र अनुरोध है कि इस तरह का बजट आप बनाओगे। ये तो आम आवाम के लिए इसमें कुछ था ही नहीं। उसके अलावा एक आम जन, एक पब्लिक से भी आप पूछोगे कि इस बजट में क्या मिला। न पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए, न क्रूड ऑयल पर एक्साइज कस्टम ड्यूटी कम की गई, ना कुछ ऐसा किया गया इस बजट में। महंगाई कैसे कम होगी अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम करोगे। न तो इस पेट्रोल डीजल कम करने की बात की गई, न इस बजट में किसानों को सही दाम देना या फिर सहूलियत करके कैसे अपन खाद, बीज और जुताई के पैसे अगर किसानों को, अगर मोदी सरकार इसमें दे पाती डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू, पीएम किसान निधि जैसी योजना, इसको 24 से 40 हज़ार रुपये तक करने की जरूरत थी, न कि 10-12 तो ये बोल रहे हैं। ये तो ये भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 24 हज़ार रुपये आप इसको करते हो सालाना, तभी जाके किसानों को कहीं
ये जुताई, बीज और इसके काम हो पाते हैं छोटे और बड़े किसानों के दोनों के। छोटे किसानों के लिए ये योजना, बड़े किसानों के लिए तो है ही नहीं इसमें। छोटे किसान भी इसमें काम कर पाते। और इसके अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं था। इस बजट को वाहवाही लूटने का माध्यम रखा बस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको ऐसा अच्छा लिखे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।